जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आज आपकी नई क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक क्लास में मैंने आपको वृत्तीय गति के बारे में समझाया था, जिसमें बताया था कि अगर कोई पिंड या कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है और इस त्वरण को कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र त्वरण। अब जब यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण कार्य कर रहा है तो ये देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, एक सूत्र पता है, F बराबर ma। आपको एक सूत्र पता है F बराबर ma। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम त्वरण का मान यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बल जो हो जाएगा वो आपका निकल सकता है। मतलब यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण और बल में एक संबंध आ रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अभिकेंद्र बल भी कार्य करेगा। यानी जब अभिकेंद्र त्वरण कार्य कर रहा है तो एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा और वो अभिकेंद्र बल जो होगा उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो किसकी तरफ होती है? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है, जैसे कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा होती है। मतलब अभिकेंद्र बल हो, अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्र त्वरण, दोनों की दिशा कैसी होती है? केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर। ठीक है। और ये अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल जो उसका सूत्र होता है F बराबर mv²/r। अब ये सूत्र कहाँ से आया? अब इसे समझ लीजिए एक बार। अभिकेंद्र त्वरण के लिए मैंने एक सूत्र बताया था v²/r, v²/r। ये अभिकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र बताया था। अब आपको पता है F बराबर होता है ma। जब F बराबर ma है तो यहाँ पे a का मान यहाँ से उठाओ और F बराबर यहाँ पे रख दीजिए v²/r। ये हो गया अभिकेंद्र बल का सूत्र। ठीक है। अभिकेंद्र बल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग, अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होंगे? एक तो जब कोई गाड़ी होती है, जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके टायरों और सड़क के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है और वो घर्षण बल क्या काम करता है? अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है और उस अभिकेंद्र त्वरण से ही क्या हो जाता है? टायरों और सड़क के बीच में एक अभिकेंद्र बल भी कार्य करता है। ठीक है। ये हो गया अभिकेंद्र बल का उदाहरण। और एक अनुप्रयोग और है कि आपने देखा होगा, कोई पिंड आप किसी रस्सी में बांध लीजिए और उसे पकड़ के घुमा लीजिए ऐसे। तो जब हम उसे ऐसे घुमाएंगे तो अब पिंड पर रस्सी की सहायता से केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा। यानी यहाँ पे कोई पिंड है और यहाँ से हमने इसे पकड़ लिया है, तो जब इसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा। इस बल को ही हम क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। ठीक है। ये हो गया आपका अभिकेंद्र बल का टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक अपकेंद्र बल। आपका नया टॉपिक आ गया अपकेंद्र बल। ये अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल को मैं आपको बता दूं, अपकेंद्र बल को छद्म बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छद्म बल। ठीक है, छद्म बल। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब ये क्या होता है? छद्म बल यानी ये बल वास्तव में नहीं लगता, ये एक तरीके से आभासी बल है। ये क्या है? एक तरीके से आभासी बल है। जैसे
इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं और वो गाड़ी एकदम से मोड़ पे तेज़ी से मुड़ जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इधर की तरफ गिर गए, यानी बाहर की तरफ गिर गए हो। तो वहाँ पे आपके वास्तव में बल नहीं लगा, लेकिन आपको महसूस होता है कि जैसे कि बल लगा हो, तो उसे बोलेंगे आप छदम बल या अपकेंद्रीय बल। यानी अपकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। अपकेंद्र बल की दिशा कैसी होती है? बाहर की ओर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे एक वर्तीय झूला होता है। क्या होता है? वर्तीय झूला। और उस वर्तीय झूले पे कोई आदमी खड़ा है, ये कोई वर्तीय झूला है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये कोई आदमी वर्तीय झूले पे खड़ा है और ये इस बिंदु के परितः वर्तीय पथ पे गति कर रहा है। ये जो है ये झूला घूम रहा है, ये झूला ऐसे घूम रहा है और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। तो अगर इस वर्तीय पथ को रोक देते हैं तो एकदम से क्या होगा? अचानक से अगर रोकते हैं तो ये बाहर की तरफ गिरने का मतलब एहसास होगा, इसे ऐसा लगेगा, आभास होगा कि भाई ये बाहर की तरफ गिर रहा है, ठीक है। या किसी चीज़ को छोड़ दे, जैसे जिस चीज़ को ये पकड़े हुए है और उसे एकदम से छोड़ दे अचानक से, तो ऐसा लगेगा कि ये बाहर की तरफ गिर रहा है, यानी इस पर एक बल कार्य कर रहा है, ऐसा सिर्फ आभास होगा। इसे बोलते हैं क्या? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसमें जो मथनी होती है, मथनी मतलब जो रई जिसे हम बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसे ही तीक्ष्ण मोड़ पर जब आप तेजी से किसी कार में बैठे और तीक्ष्ण मोड़ पर आप तेजी से गाड़ी को मोड़ देते हैं तो क्या होगा? वो व्यक्ति जो है वो बाहर की तरफ झुक जाएगा, यानी उसे ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ एक बल कार्य कर रहा है। तो वह बल क्या है? एक अपकेंद्र बल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण है वो बल आघूर्ण क्या होता है? जब किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः बल द्वारा घुमाया जाता है, किसी अक्ष के परितः, किसी बिंदु के परितः जब उस पर उसे घुमाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम, उस पर जो बल लगता है वो होता है बल आघूर्ण, ठीक है। यानी जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई ये अक्ष है और इस अक्ष के परितः किसी वस्तु को घुमाया जा रहा है इस तरीके से, तो इस पर क्या कार्य करेगा? एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है। इस पर क्या करेगा? एक बल आघूर्ण। यानी इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को उसकी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो वह बाह्य बल बल आघूर्ण का कार्य करता है। अब जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल और गुणा बलों के बीच या अक्ष व बल के बीच लंबवत दूरी, अक्ष व बल के बीच लंबवत दूरी, मतलब जैसे ये बल कार्य कर रहा है, ये बल, ये पिंड है कोई और ये पिंड क्या हो रहा है? इधर को ऐसे गति कर रहा है, तो इस पर क्या कर रहा है? एक ये बल कार्य कर रहा है। तो जो बल आघूर्ण होगा ये वाला बल, और इस बल से इस अक्ष तक की दूरी, लंबवत दूरी जो होगी, इस अक्ष तक की जो लंबवत दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? बल गुणा अक्ष व बल के बीच लंबवत दूरी क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण कहलाएगा। बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को
टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। इसका जो मात्रक होगा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी बल आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या बनेगा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ कौन आ गया, न्यूटन का तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम की जो विमा है वो m, मीटर की विमा l, और समय की विमा t। तो ये आ जाएगा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र ml2t-2। ये बल आघूर्ण का क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, बल आघूर्ण के क्या उदाहरण, यानी बल आघूर्ण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पेच को पेचकस से क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। तो टाइट करने के लिए पेचकस को उसकी अक्ष के परिधि घुमाया जाता है, जिससे कि वो पेच जो है टाइट हो जाता है। ठीक है, तो पेचकस का जो हत्था होता है, पेचकस का हत्था जितना बड़ा होता है पेच वो उतनी आसानी से घुमाया जा सकता है। तो वो जो पेचकस का हत्था होता है वो बड़ा इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि बल जो होता है वो कम से कम लगाना पड़े। उसके बाद आता है आपका दूसरा उदाहरण। इसमें दूसरा उदाहरण आ जाएगा जैसे कि नल होता है हमारा हैंडपंप जिसे हम बोलते हैं। हैंडपंप की हत्ती जो होती है, हैंडपंप का जो हत्था होता है वो भी बड़ा बनाया जाता है जिससे कि हम कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य कर सके, कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य कर सके। क्यों? जिससे कि हत्था जब बड़ा होता है तो हत्था बड़ा होने पर क्या होता है, आप देखिए ज़रा, जब हत्था बड़ा हो जाएगा F गुना L, तो यहाँ पे टो बराबर होता है आपका F गुना L। अब जब ये लंबाई ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, जो टॉर्क है, टॉर्क मतलब जो आपका बलागुण है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब बलागुण बढ़ जाएगा तो हमें कम बल लगाने पर भी ज़्यादा कार्य प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो हैंडपंप का हत्था होता है वो बड़ा इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बल युग्म का आघूर्ण। क्या आता है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ये बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है भाई, बल युग्म का आघूर्ण होता है जब किसी वस्तु पर, जब किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर दो बल समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब दो समान परिमाण के बल किसी एक वस्तु पर विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। उसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। जैसे ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने एक बल इधर लगाया और एक बल इधर लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो बल कार्य कर रहे हैं। अगर ये बल इस बल के बराबर हो तब यहाँ पे क्या कार्य करेगा, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण जैसे एक जो ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, वो क्या करता है, हम जो स्टीयरिंग होता है, जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाता है, ऐसे दोनों हाथों से, तो एक हाथ ऐसे कार्य कर रहा है, एक ऐसे, तो क्या होता है वहाँ पे दो बल कार्य करते हैं। दो बल एक दूसरे के लंबवत विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो बल कार्य करता है वो बल युग्म के आघूर्ण के रूप में, युग्म मतलब जोड़ा, बल युग्म के आघूर्ण के रूप में कार्य करता है।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे साइकिल में पैडल लगते हैं, साइकिल में पैडल कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, यानी जब ये पैडल ऐसे जाता है तो ये पैडल ऊपर आता है, तो दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर गए, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब एक बार और इसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले बात करते हैं हम अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है आपका जब कोई पिंड या कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक केंद्र की ओर बल कार्य करता है, जो किसके कारण प्रदान किया जाता है? अभिकेंद्र त्वरण के कारण प्रदान किया जाता है। इसीलिए केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? अभिकेंद्र बल बोला जाता है। और ये अभिकेंद्र बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है? अभिकेंद्र त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र हो जाएगा mv²/r, mv²/r। और अभिकेंद्र त्वरण का लिए जो सूत्र हो जाएगा v²/r। ठीक है, इसके उदाहरण है क्या? जैसे कि कोई वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था, जब अभिकेंद्र त्वरण के बारे में समझाया था कि मौत का कुआं जो होता है, सर्कस वगैरह में मौत का कुआं होता है, उसमें जो मोटरसाइकिल घुमाते हैं मौत के कुएं के अंदर, उन पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपकेंद्र बल। उसके बाद आता है आपका अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल एक तरीके का छदम बल होता है जो वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर बाहर की ओर कार्य करता है। क्या करता है? वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर बाहर की ओर कार्य करता है। ये एक आभासी बल होता है, इसीलिए इसे छदम बल भी बोलते हैं। ये एक आभासी बल होता है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं और गाड़ी को एकदम से मोड़ दिया जाए तो आप जिधर को गाड़ी मुड़ी है उसके विपरीत दिशा में ऐसा झुक जाएंगे या गिर भी सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा आभास होगा कि जैसे कोई बल आप पर लगा हो, लेकिन वास्तव में वो बल नहीं लगता। इसीलिए इसे छदम बल बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर लगता है और ये वास्तव में कोई बल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उदाहरण। छदम बल कहाँ कार्य करता है? छदम बल सबसे मुख्य कार्य मतलब कहाँ किया जाता है? जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, वो मशीन अपकेंद्र बल यानी छदम बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छदम बल जो होता है उसके सिद्धांत पर दूध से दही या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है जब कोई बाह्य बल किसी पिंड पर लगता है, जब कोई बाह्य बल किसी पिंड पर लगता है और वह किसी पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूमता है। जैसे ये कोई पिंड हो गया और इस पिंड पर बाहर की ओर एक बल यानी बाह्य बल कार्य कर रहा है ऐसे, और ये इस अक्ष के परितः घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इस अक्ष के परितः घूम रहा है, यानी इसे घूर्णन गति बोलेंगे। घूर्णन अक्ष क्या बोलेंगे इसे? घूर्णन कर रहा है किसी अक्ष के परितः, किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा आपका बल आघूर्ण। ठीक है, और बल आघूर्ण होता है आपका टो से इसे प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? टो से। ठीक है, और जो टो होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। क्या? जैसे क्या हुआ, ये कोई पिंड है और ये इसकी अक्ष हो गई, ये यहाँ पे ये अक्ष हो गई और इसे आपने ऐसे बल लगा के घुमाया, तो ये बल और इस अक्ष तक की ये दूरी जो ये लंबवत दूरी होगी, ये लंबवत दूरी ही क्या हो जाएगी? ये लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसे हम बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है,
अब इसका मात्रक क्या हो जाता है, बल का मात्रक हो बल आघूर्ण का मात्रक हो जाता है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल की जो विमा होती है mL/t-1 और साथ ही साथ फिर t-2 mL/t-2, फिर उसके साथ मीटर भी है तो हो जाएगा आपका 1 मीटर पहले ही था, 1 मीटर इसका हो गया तो बन गया mL/t-2। ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बल युग्म का आघूर्ण। क्या, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है आपका, युग्म से ही पता चल रहा है जहां पे बलों का जोड़ा यानी बलों का युग्म कार्य कर रहा हो। यानी जैसे कि साइकिल के पेडल, जैसे साइकिल के पेडल, यानी जब दो विपरीत समान परिमाण के बल क्या कर रहे हो, किसी एक पिंड पर कार्य कर रहे हो और वे उसे एक वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयत्न कर रहे हो, तब क्या लगता है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। जैसे ये कोई वस्तु हो गई, इस वस्तु पे एक बल इधर लग गया और दूसरा बल इधर लग गया, ये इसे ऐसे घुमाने के प्रयत्न करेंगे, यानी वृत्तीय पथ पे गति कराने का प्रयत्न करेंगे किसी अक्ष के परितः। ठीक है, तो ये हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो भी एक क्या होता है, टो ही होता है। टो बराबर बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें होगा आपका जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, धन्यवाद।